दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7। मंदिर का प्रतिष्ठान। सुलेमान ने जैसे ही अपनी प्रार्थना पूरी की कि आकाश से आग उतरी। उसने होम बलि और अन्य बलियों को भस्म कर दिया और मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया। याजकगण प्रभु के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। सभी इस्राएलियों ने आग और मंदिर पर प्रभु की महिमा को उतरते देखा। उन्होंने फर्श पर घुटने टेक और भूमि तक सिर झुकाकर प्रभु की आराधना की और यह कहते हुए प्रभु को धन्यवाद दिया, क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। इसके बाद राजा और सब लोगों ने प्रभु के सामने बलियां चढ़ाई। राजा सुलेमान ने 22,000 बैलों और 1,20,000 भेड़ों की बलि चढ़ाई। इस प्रकार राजा ने सारी प्रजा के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान किया। याजक अपने अपने स्थान पर खड़े थे और लेवी प्रभु के वे वाद्य यंत्र लिए थे जिन्हें दाऊद ने प्रभु की स्तुति के लिए बनवाया था, क्योंकि उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। वे दाऊद का स्तुतिगान गाते थे। उस समय याजक उनकी बगल में तुरहियां बजाते और सभी इजरायली खड़े थे। सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के सामने वाले आंगन के मध्य भाग को भी पवित्र किया और उसने वहां होम बलियां और शांति बलियां की चर्बी चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान द्वारा निर्मित कासे के वेदी पर होम बलियां, अन्न बलियां और शांति बलियों की चर्बी रखना संभव नहीं था। इस प्रकार सुलेमान ने इस्राएलियों के साथ 7 दिन तक उत्सव मनाया। इसमें एक विशाल जनसमूह उपस्थित हुआ जो लेबो हमात से मिस्र के नाले तक के क्षेत्र से आया था। 8वें दिन उन्होंने एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया, क्योंकि उन्होंने वेदी का प्रतिष्ठान और उसका उत्सव 7 दिन तक मनाया था। उसने 7वें महीने के 23वें दिन लोगों को घर विदा कर दिया। वे लोग आनंदित और प्रसन्नचित्त थे, क्योंकि प्रभु ने दाऊद, सुलेमान और अपनी प्रजा का इतना बड़ा उपकार किया था। सुलेमान को दिव्य दर्शन। जब सुलेमान प्रभु के मंदिर, राजभवन और उनके संबंध में अपने मनोनुकूल सारी योजनाएं पूरी कर चुका, तब प्रभु ने रात को उसे दर्शन दिए और कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ मंदिर के रूप में अपने लिए चुना। जब मैं आकाश के द्वार बंद करूंगा और वर्षा नहीं होगी, तब मैं टीढ़ियों से देश को चाट जाने कहूंगा या अपनी प्रजा पर महामारी डाहूंगा। तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार छोड़ देगी, तो मैं स्वर से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते रहेंगे। मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और पवित्र किया है कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। यदि तुम अपने पिता दाऊद की तरह मेरे सामने आचरण करोगे, यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दिए गए आदेशों, नियमों और विधियों का पालन करोगे, तो जैसा कि मैंने तुम्हारे पिता से यह कहते हुए प्रतिज्ञा की, इज़राइल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। मैं तुम्हारा राज सिंहासन स्थापित करूंगा। परंतु यदि तुम लोग मुझसे विमुख होगे और मेरे द्वारा अपने को दी गई आज्ञाओं और विधियों का पालन नहीं करोगे, यदि तुम जाकर अन्य देवताओं की सेवा पूजा करोगे, तो मैं इस्राएलियों को इस देश से निकाल दूंगा जिसे मैंने उन्हें दिया है, और मैं इस मंदिर को त्याग दूंगा जिसका मैंने अपने नाम के लिए प्रतिष्ठान किया है। सब राष्ट्र इसकी निंदा और उपहास करेंगे। यद्यपि यह मंदिर अब बहुत भव्य है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति जो उसके पास से गुजरेगा चकित रह जाएगा और कहेगा, प्रभु ने इस देश और इस मंदिर के साथ ऐसा क्यों किया? और उसे उत्तर मिलेगा, उन्होंने प्रभु अपने पूर्वजों की ईश्वर का परित्याग किया, जो उनके पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया था, और उन्होंने अन्य देवताओं को अपना कर उनकी आराधना और सेवा की है। इसलिए प्रभु ने उन पर ये विपत्तियां ढाई। सुलेमान के अन्य कार्यों का वर्णन। अध्याय 8। सुलेमान ने 20 वर्ष बाद, जिनमें उसने प्रभु का मंदिर और अपना महल बनाया था, उन नगरों का पुनः निर्माण किया जिन्हें हुराम ने उसे लौटा दिया था।
उसने उनमें इज़राइलियों को बसाया। सुलेमान सोबा के हमात गया और उसने उसे अपने अधिकार में ले लिया। उसने उजाड़ खंड में अवस्थित तदमोर और उन सब भंडार नगरों का पुनः निर्माण कराया जिन्हें उसने हमात में बनवाया था। फिर उसने निचले और ऊपरी बेत होरेन को चार दीवारी फाटक और अग्रालाओं से सुदृढ़ बनवाया। उसने बालात का अपने सब भंडार नगरों का और रथों और घोड़सवारों के लिए सब रक्षक नगरों का पुनः निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त सुलेमान यरूशलेम, लेबनोन और अपने राज्य भर में जो बनवाना चाहता था उसने वह सब पूरा किया। गैर इज़राइली हित्तियों, अमोरियों, परिजियों, हिवियों और यबूसियों में से जो शेष रह गए थे, अर्थात उनके वंशज जो अब तक देश में रह रहे थे और जिनका विनाश इज़राइली नहीं कर पाए थे, उन सब से सुलेमान बेगार लेता था और आज भी ली जाती है। इज़राइलियों में सुलेमान किसी से बेगार नहीं लेता था, क्योंकि वे उसके सैनिक, उसके सेनापति, उसके रथों और घोड़सवारों के अध्यक्ष थे। सुलेमान के निर्माण कार्यों के निरीक्षित 550 उच्च अधिकारी थे, जो काम करने वाले लोगों पर निगरानी करते थे। सुलेमान फिरौन की पुत्री को दाऊद नगर से उस महल में ले आया जिसे उसने उसके लिए बनवाया था। उसका कहना था, इज़राइल के राजा दाऊद के महल में कोई स्त्री ना रहे, क्योंकि हर वैसी जगह पवित्र है जिसमें प्रभु की मंजूसा रह चुकी है। तब सुलेमान ने प्रभु की उस वेदी पर, जिसे उसने मंडप के सामने बनवाया था, प्रभु को होम बलियां चढ़ाई। उसने मूसा के आज्ञानुसार प्रतिदिन के निर्धारित चढ़ावे अर्पित किए, अर्थात उसने विश्राम दिवसों, अमावस के दिनों और साल भर के तीनों पर्वों पर बेखमीरी रोटियों के, सप्ताहों के और शिविर पर्व पर ऐसा किया। उसने अपने पिता दाऊद के आदेश अनुसार सेवा करने के लिए याजकों के दल निर्धारित किए। उसने प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार लेवियों को भी नियुक्त किया, जिससे वे स्तुतिगान और याजकों के साथ सेवा करें। उसने प्रत्येक फाटक के लिए अपने दलों के अनुसार द्वारपाल भी नियुक्त किए, क्योंकि ईश्वर भक्त दाऊद ने ऐसा आदेश दिया था। याजकों और लेवियों ने हर बात में और भंडारों के विषय में राजा दाऊद के आदेशों का पालन किया। इस प्रकार प्रभु के मंदिर की नींव डालने से लेकर उसके निर्माण की समाप्त तक सुलेमान का कार्य पूरा किया गया। सुलेमान का यश। सुलेमान का जहाजी बेड़ा। इसके बाद सुलेमान एशियोन गेबेर और एलत गया, जो एदोम देश में समुद्र के किनारे है। हुराम ने अपने नौकरों द्वारा उसे जहाज और निपुण नाविक भेजे। वे सुलेमान के सेवकों के साथ ओफिर गए और वहां से राजा सुलेमान के लिए 450 मन सोना लाए। सुलेमान का वैभव। अध्याय 9। जब शेबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति के विषय में सुना, तो वह पहेलियों द्वारा उसकी परीक्षा लेने यरूशलेम आई। वह एक बड़े कारवां और ऊँटों के साथ आई, जिन पर सुगंधित द्रव्य, बहुत सा सोना और बहुमूल्य रत्न लदे हुए थे। उसने सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन में जो कुछ था वह सब सुलेमान को बताया। सुलेमान ने उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। उनमें एक भी ऐसा नहीं निकला जिसका सुलेमान संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। जब शेबा की रानी ने सुलेमान की प्रजा, उसके द्वारा निर्मित भवन, उसकी मेज के भोजन, उसके साथ खाने वाले दरबारियों, उसके सेवकों की परिचर्या और परिधान, उसके मदिरा पिलाने वालों और प्रभु के मंदिर में उसके द्वारा चढ़ाई हुई होम बलियों को देखा, तो उसके होश उड़ गए। उसने राजा से यह कहा, मैंने अपने देश में आपकी और आपकी प्रज्ञा के विषय में जो चर्चा सुनी थी वह सच है। जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से नहीं देखा था, तब तक मुझे उस पर विश्वास नहीं था। सच पूछिए तो मुझे आधा भी नहीं बताया गया था।
मैंने जो चर्चा सुनी थी उसकी उपेक्षा आपकी प्रज्ञा और आपका वैभव कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्य है आपकी प्रजा और धन्य है आपके सेवक जो आपके सामने उपस्थित रहकर आपकी विवेकपूर्ण बातें सुनते रहते हैं। धन्य है प्रभु आपका ईश्वर जिसने आप पर प्रसन्न होकर आपको अपने सिंहासन पर बैठाया, जिससे आप राजा के रूप में प्रभु अपने ईश्वर की सेवा करें। आपका ईश्वर इज़राइल को प्यार करता और उसे सदा के लिए बनाए रखना चाहता है। इसलिए उसने आपको न्याय और धार्मिकता से शासन करने के लिए उसका राजा नियुक्त किया है। इसके बाद उसने राजा को 120 मन सोना, बहुत अधिक सुगंधित द्रव्य और बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। शेबा की रानी ने सुलेमान को जैसा सुगंधित द्रव्य दिया वैसा कभी नहीं लाया गया। वो फिर से सोना ले आने वाले हुराम और सुलेमान के सेवक चंदन और मणियां भी लाते थे। राजा ने चंदन से प्रभु के मंदिर और राजमहल के लिए छोटे छोटे खंभे बनवाए और गायकों के लिए सितार और सारंगियां बनवाई। इसके पहले ऐसी चीजें यूदा देश में कभी नहीं देखी गई थी। राजा सुलेमान ने शेबा की रानी को वह सब कुछ दिया जो वह चाहती थी और जिसके लिए उसने इच्छा प्रकट की। शेबा की रानी सुलेमान के लिए जो सब लाई थी राजा ने उसको उससे अधिक दिया। इसके बाद वह चली गई और अपने दलबल के साथ अपने देश लौट गई। उस सोने का वजन जो प्रति वर्ष सुलेमान के यहाँ लाया जाता था 666 मन था। उसमें वह सोना सम्मिलित नहीं है जो यात्री और व्यापारी ले आते थे। सुलेमान को अरब के सब राजाओं और देश के राज्यपालों से सोना और चांदी प्राप्त होती थी। राजा सुलेमान ने सोने की 200 ढालें बनवाई। प्रत्येक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा। इसके अतिरिक्त उसने सोने की 300 छोटी ढालें भी बनवाई। प्रत्येक में 1.5 सेर सोना लगा। उसने उन्हें लेबनान के वन भवन में रखवाया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया और उसे विशुद्ध सोने से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सोपान थे और सोने का पावदान। सिंहासन के दोनों ओर हाथ रखने की पटरियां थी और उनके दोनों ओर एक एक सींग। 6 सोपानों पर 12 सींग थे, एक एक सोपान के दोनों ओर एक एक सींग। ऐसा सिंहासन किसी राज्य में कभी नहीं बना था। राजा सुलेमान के पीने के सभी प्याले सोने के थे। लेबनान के वन भवन के सब पात्र शुद्ध सोने के थे। सुलेमान के समय में चांदी का कोई विशेष मूल्य नहीं था। राजा के जहाज हुराम के आदमियों के साथ तरशीश जाते थे। वे तरशीश वाले जहाज प्रति 3 वर्ष लौटते और सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मोर लाते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन संपत्ति और विवेक में पृथ्वी के सभी राजाओं में श्रेष्ठ था। सुलेमान की ईश्वर द्वारा प्रदत्त प्रज्ञा सुनने के लिए सारे संसार के सारे राजा उसके पास आया करते थे। उनमें प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष भेंट लाता था। चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र, गंधरस, घोड़े और खच्चर। सुलेमान के पास घोड़ों और रथों के लिए 4000 घुड़साल और 12,000 घोड़सवार थे। वह उन्हें रक्षक नगरों और अपने पास यरूशलेम में रखता था। सुलेमान फरात नदी से लेकर फिलिस्तियों के देश तक और मिस्र की सीमा तक सब राजाओं पर शासन करता था। राजा ने यरूशलेम में चांदी को पत्थर जैसा सस्ता बना दिया और देवदार को निचले प्रदेश में पाए जाने वाले गुलर जैसा प्रचुर। सुलेमान के लिए मिस्र और अन्य अनेक देशों से घोड़े लाए जाते थे। सुलेमान का देहांत। आरंभ से अंत तक सुलेमान का शेष इतिहास नबी नातान के इतिहास ग्रंथ, शिलोवाशी अहिया की भविष्यवाणियों के ग्रंथ और नाबाट के पुत्र यरोबोआम के विषय में लिखित दृष्टा योदों के ग्रंथों में लिपिबद्ध है। सुलेमान ने यरूशलेम में 40 वर्ष तक समस्त इज़राइल पर राज्य किया। इसके बाद वह अपने पितरों से जा मिला। उसे अपने पिता दाऊद के नगर में दफनाया गया।
उसका पुत्र रहबोआम उसके स्थान पर राजा बना। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 18। जो दूसरों से अलगा रहता उसे अपने स्वार्थ की चिंता है और वह हर प्रकार का परामर्श ठुकरा देता है। मूर्ख विवेकपूर्ण बातों में रुचि नहीं लेता बल्कि अपने ही विचार प्रकट करता रहता है। दुष्ट का अपमान किया जाएगा और कलंकित का तिरस्कार होगा। मनुष्य के मुख से निकलने वाली वाणी गहरा जल, उमड़ती नदी और प्रज्ञा का स्रोत है। निर्णय देते समय दुष्ट का पक्ष लेना और धर्मी के साथ अन्याय करना अनुचित है। मूर्ख के होंठ झगड़ा पैदा करते हैं, उसका मुंह मारपीट को नियंत्रण देता है। मूर्ख का मुंह उसके विनाश का कारण है, उसके होंठ उसके लिए फंदा बिछाते हैं। झूठी निंदा करने वाले की बातें चाट जैसी है, वे पेट की गहराई तक उतरती है। जो काम में ढिलाई करता वह काम बिगाड़ने वाले का भाई है। प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है, धर्मी उसकी शरण जाकर सुरक्षित है। धर्मी की संपत्ति उसका किलाबंद नगर है, वह उसे एक अलंघनीय दीवार समझता है। घमंड विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता सम्मान की ओर। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7। मूसा की संहिता से मुक्ति। भाइयों, आप लोग यह नहीं जानते, मैं विधि जानने वालों से बोल रहा हूं कि मनुष्य पर विधि का अधिकार तभी तक है जब तक वह जीवित है। विवाहित स्त्री तब तक विधि द्वारा अपने पति से बांधी रहती है जब तक वह जीवित रहता है। यदि पति मर जाता है तो वह अपने पति के बंधन से मुक्त हो जाती है। यदि वह अपने पति के जीवन काल में किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वह व्यभिचारिणी कहलाएगी। किंतु यदि पति मर जाता है और यदि वह किसी दूसरे की पत्नी बन जाती है तो वह व्यभिचार नहीं करती है। मेरे भाइयों, आप लोग भी मसीह के शरीर से संयुक्त होने के कारण संहिता की दृष्टि में मर गए और अब किसी दूसरे के अर्थात उसके हो गए हैं, जो मृतकों में से जी उठे। यह इसलिए हुआ कि हम ईश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। जब हम अपने दैहिक स्वभाव के अधीन थे तो संहिता से प्रेरित पापमय वासनाएं हमारे अंगों में क्रियाशील थी और मृत्यु के फल उत्पन्न करती थी। किंतु अब हम उन बातों के लिए मर गए हैं जो हमें बंधन में जकड़ती थी, इसलिए हम संहिता से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार हम पुरानी लिखित संहिता के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के नवीन विधान के अनुसार ईश्वर की सेवा करते हैं। संहिता का प्रयोजन। क्या इसका अर्थ यह है कि संहिता पाप है? एकदम नहीं। फिर भी संहिता के द्वारा ही पाप का पता चला। यदि संहिता ने नहीं कहा होता लालच मत करो, तो मैं यह नहीं जानता कि लालच क्या है। इस आज्ञा से लाभ उठाकर पाप ने मुझ में हर प्रकार का लालच उत्पन्न किया। संहिता के अभाव में पाप निर्जीव है। एक समय था जब संहिता नहीं थी और मैं जीवित था, किंतु आज्ञा के आने से पाप का जन्म हुआ और मैं मर गया। इस प्रकार वह आज्ञा
जिसे जीवन की ओर ले जाना चाहिए था, मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि पाप ने आज्ञा से लाभ उठाकर मुझे धोखा दिया और आज्ञा के द्वारा मुझे मार दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संहिता पवित्र है और आज्ञा पवित्र, उचित, कल्याणकारी। तो जो बात कल्याणकारी थी, क्या वह मेरे लिए मृत्यु का कारण बनी? एकदम नहीं। किंतु जो बात कल्याणकारी थी, उसी के द्वारा पाप मेरे लिए मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार पाप का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया और वह आज्ञा के माध्यम से बहुत अधिक पापमय प्रमाणित हुआ। मनुष्य स्वभाव से पाप के अधीन है। हम जानते हैं कि संहिता आध्यात्मिक है, किंतु मैं प्राकृतिक और पाप का दास हूँ। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं, बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं संहिता से सहमत हूँ और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। किंतु मैं करता नहीं रहा, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उसे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं है। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। किंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही, हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा। ईश्वर को धन्यवाद। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से ईश्वर के नियम का, किंतु अपने शरीर से पाप के नियम का पालन कर